वृद्धाश्रम बना क्या? कोई बोलो आए हो तो नहीं। क्योंकि जो लोग बाहर निकाल देते बड़े लोगों को कि हम नहीं सह पाएंगे इनको, उनको एक छत देने के लिए, जो उनको जो हम लोग जो होते लोग कि कहते हैं हम नहीं रख पाएंगे जो पेरेंट्स को, जिम्मेवारी नहीं उठा पाएंगे, तो इस लोगों को एक छत देने के लिए। कितने लोगों को समाज में आजकल जो बेसहारा हो जाते हैं, उनको बुढ़ापा में कोई सहारा नहीं है। बताओ। पर मुझे लगता है कि जो बुढ़ापे में सहारा ना देने वाली बात है बहुत गलत है, क्योंकि जिन बच्चों को माँ बाप पूरे रेस करते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, कोई बच्चे बड़े होके उनको हटा देते हैं। मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी माँ खुश रह सके, और किसी के लिए नहीं कर रही हूँ। आपका कारोबार है, हमारा कारोबार है। मिठाई दे देना लड्डू। तेरह 10/2025 को स्वर्ग वृद्धाश्रम निहाल बिहार में साहा इंटरनेशनल के बच्चे 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे आए हैं, और साथ में टीचर भी आए हैं, साथ में कुछ स्टाफ भी आए हैं हमारे आज वृद्धों की सेवा के लिए। इसके लिए स्वर्ग वृद्धाश्रम के संस्थापक तारकेश्वर सिंह और हमारे बुजुर्गों की ओर से स्कूल के और टीचरों को और बच्चों को और स्कूल के चेयरमैन को बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली के साथ। अब आप लोग भी, यदि आप लोग के पास समय हो तो अब आप क्यों आए, कहाँ से आए, कैसे आए, आपका लिए क्या 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 है जीवन में, इनसे सवाल करिए, ये आपको जवाब देंगे। इसे ये जवाब नहीं दे सकते करता है, उसके पास टाइम ही नहीं है। दूसरा, शादी हुआ लेकिन संतान नहीं हुआ, करोड़ों का मकान है लेकिन उसमें उनको पूछने वाला कोई नहीं। उनकी धन संपत्ति लेने के लिए हित रिश्तेदार बहुत है, हित रिश्तेदार बहुत है, लेकिन जो है सो आपको सेवा करने के लिए नहीं। क्यों? वैसे इन साइड में है जो बिस्तर पर लेटरिन पर खाना करने लगा, चलने नहीं लगा, तो उसको जो है सो वो कहाँ करेंगे। अब वृद्धाश्रम कितने तरह के होते हैं ये भी बता दूं आपको। पूछा था कि वृद्धाश्रम में किस तरह के बुजुर्ग है। पहला, शादी नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ, गुंगा हो गया, घर का पता भूल गया, गुंगा हो गया, घर का पता भूल जाएगा, गली भूल जाएगा, वो भी लवारिस में जाएगा आपको। फिर जो है सो जिसके बच्चे विदेश चले गए, उनकी बहुत बड़ी समस्या है। करोड़ों करोड़ के घर में बहुत से ऐसे आपके अखबार पेपर में, टीचर को पत्र में आप लोग को पत्र में नहीं पता, तो मर जाते हैं, उनकी लाश से बदबू आती है। फिर हमें कॉल आती है, चाहे नहीं होता तो हमने आगे जाने तो पुलिस को कॉल करते, वो बदबू वो सड़ा हुआ लाश को पुलिस निकालते हैं। अगर उसका बेटा विदेश है, बच्चे विदेश है। आपको ये कहानी है, शादी नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ, शादी होने के बाद एक और नया जनरेशन आ गया। पहले तलाक नहीं होता था, आज के डेट में तलाकें बहुत होती है। आज के डेट में इतनी तलाक है कि कोर्ट में कम से कम लाखों केस पड़ा हुआ है, और तलाक वाले को उस समय जवानी में तो लग लेते हैं, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, चाहे माँ बाप के कहने से सिखाने से करे, चाहे उसकी अपनी समस्या है, चाहे शराबी मिल गया या किसी कारण दुर्घटना हो गया, मैंने अनेक तरह के उसमें अनेक बहुत तरह की रीजन है। तो उस कारण में उनको भी बुढ़ापा में जब आते हैं 60-70 साल, जब शरीर नहीं काम करता है, तो उनको भी कोई साथ नहीं देता है, क्योंकि माँ बाप रहते हैं तब तक सेवा करते हैं। जैसे अभी एक गीतिका मैडम है जो पश्चिम बिहार से हैं, जो वीनस अपार्टमेंट, उनके पिताजी डिफेंस में थे, शादी हो गई, एक बच्ची पैदा ली, बच्ची होने के बाद में बच्ची की शादी कर दी, पिताजी गुजर गए, अब उनको देखने वाला कोई नहीं।
वो इस आश्रम में रहती हैं। हमारे यहाँ स्टेट बैंक नगर के भी रहे हैं, मीराबाग के भी रहे हैं, भैरव इंक्लेव के रहे हैं और DH9 के, इतने लोग इस कॉलोनी के रहे हैं। तो एक और बात है, जो सेना के जवान हैं, एक्सीडेंट कर जाते हैं, माने दूध में गोली लग जाती है, पैर कट जाता है, बहुत तरह की समस्या होती है। उनके पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन बुढ़ापा उनको जब उम्र हो जाती है तो उनको परिवार वाले सेवा नहीं करते। पैसा लेना चाहेंगे लेकिन सेवा करना नहीं चाहते। माँ, अब यहाँ पर आप लोग का रीजन मेन है कि आप लोग माने कि स्कूल में जो आप स्कूल कभी कोई नहीं लाता। मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक गाइडलाइन दिया था, को लेकर लिखा था कि माँ बाप बच्चों को कितना अच्छा से पढ़ाते हैं, कितनी खर्चा करते हैं, उसके पीछे स्कूल के माँ बाप और स्कूल के टीचर कितना मेहनत करते हैं, पढ़ाने में करते हैं। बच्चे भी खूब पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद, लिखने के बाद बच्चे जो है सो क्या होता है कि बच्चों के पास टाइम होता है। आजकल फोन टेक्निकल जमाना आ गया है, बच्चों के पास टाइम नहीं होता माँ बाप को समय देने होता है। घर में आप लोग देखिएगा, दादा दादी अपना चुपचाप है, उसमें भी एक और आ गया, उसमें रीजन मोबाइल। एक घर में 4 और 5 आदमी बैठा है तो 5 मोबाइल लेके बैठे हैं। पहले जमाना में नहीं था। दादा को पोता से बड़ा लगाव होता है कि दादा के पास कोई काम नहीं और छोटे पोते के कोई काम नहीं। और मेरा भी पोता आया हुआ पीछे में, तो वो ले स्कूल के टीचरों को, हमारे पास कम से कम 100 स्कूल के बच्चे आए हैं, वो दिया कि आप लोग जाओ, यदि माँ बाप को आप लोग सेवा नहीं करोगे तो आपका माँ बाप का ये हाल होगा। ये नहीं है, आपका भी आएगा समय, आपका भी यही होगा। स्कूल का गाइडलाइन का, इस टीचर का ये महत्व है लाने का कि ये काम है कि बाद से आप जाओ और अपने माँ बाप को ये जरूर रखो कि चाहे कहीं भी रहें, उसको उनकी सेवा करें।